नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार जीविका भर्ती दोस्तों जो है 2747 भर्ती, ये बहुत बड़ी भर्ती है और ये रामबाण भर्ती दोस्तों आपके लिए रहने वाला है, याद रखेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए यहाँ पे दोस्तों जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, यानी कि जैसा आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा उन सभी को शामिल करके दोस्तों एक यहाँ पे प्रैक्टिस सेट बनाया गया है और ये सेट नंबर आज हम लोग लगाएंगे, छठा सेट लगाएंगे। ठीक है, इससे पहले आपका जो है 1 से लेकर के 5 तक जो है प्रैक्टिस सेट हम करवा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको हम बना दिए हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जो है आपको सारा वीडियो दोस्तों मिल जाएगा 1 से लेकर के 5 तक सीरियल वाइज। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस सेट में दोस्तों जो है कंप्लीटली आपका जो है सब्जेक्ट नॉलेज। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 20 अंक डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, कंप्यूटर का क्लास दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंप्यूटर जो है हर किसी को 10 नंबर का पढ़ना है, याद रखेंगे। ठीक है, करेंट अफेयर हो गया, उसके बाद बिहार स्पेशल हो गया, उसके बाद जो यहाँ पे आधुनिक भारत का इतिहास, ये सभी को मिला करके यहाँ पे सेट बनाया गया। दोस्तों इस तरह से इतना मेहनत करके कोई नहीं करवा रहा है, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इसका फायदा उठाइए। डेली आप लोग 8 बजे उपलब्ध होकर 8 बजे तैयार रह के इस क्लास को करिए। ठीक है, बहुत ज्यादा ये रामबाण साबित होगा आपके एग्जाम के लिए। और कॉपी कलम लेके मेरे साथ बैठिए जो है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट बताएंगे और जो क्वेश्चन बताएंगे बहुत विविया है, उन सभी को नोट करना है, या जो क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं या बार बार गलती करते हैं तो उन क्वेश्चन को लिखिए। दोस्तों किसी भी नौकरी को पाने के लिए आपके अंदर में जज्बा होना चाहिए, 100% वहां से सफलता मिलेगा। ठीक है, तो ये जज्बा पहले जगाइए कि नहीं मुझे करना है और हम लोग लेकर रहेंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे दोस्तों जो है डेली 8 बजे आप लोग तैयार रहेंगे। ठीक है, और दोस्तों याद रखना इसका पीडीएफ जो है हम आपको टेलीग्राम पे भी दे देंगे, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि क्या होगा कि बेल आइकन दबाने से जब भी जो है वीडियो डालेंगे या कोई नोटिफिकेशन आपको नया आ गया तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो तुरंत आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। बहुत मेहनत दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पे हम कर रहे हैं, याद रखेंगे। ठीक है, ताकि आप सफलता प्राप्त कर सके और नौकरी दोस्तों प्राप्त कर सके। सबसे पहले दोस्तों जो भी अभी तक बैच से नहीं जुड़े हैं, बैच की शुरुआत हो चुका है, यानी कि क्लास की शुरुआत भी हो चुका है। ये 21 तारीख से यानी कि क्लास दोस्तों शुरू हो गया है, याद रखेंगे। ठीक है, पहला क्लास इसका दोस्तों जो है इंट्रोडक्शन और जीविका के बारे में और दोस्तों जो है संगठन, ये आपका हो गया है और एक बेहतरीन तरीका से पूरा पहले थ्योरी पढ़ाते हैं। जो थ्योरी पढ़ा दिए उसके आधार पे फिर हम आपको जो है एमसीक्यू क्वेश्चन लगवाते हैं, ताकि जिस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में टैली करेगा पूछा जाएगा उस अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सके। ठीक है, और इतना मेहनत आपको दोस्तों जो है जॉब तक पहुंचाने के लिए हो रहा है। तो जो भी अभी तक दोस्तों सिलेक्शन बैच से नहीं जुड़े हैं आज ही इस बैच से जोड़ लीजिए। याद रखना दोस्तों ये 249 रुपया का कंप्लीटली अभी ऑफर में चल रहा है, याद रखेंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। और ये कहां मिलेगा सर बोलेंगे तो याद रखना ये जो मिलेगा प्ले स्टोर पे जाएंगे तो बीनू एजुकेशन पॉइंट यहां पे सर्च करना, या दोस्तों इसका लिंक हम आपको दे दिए हैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या कॉमेंट जो करते हैं वहां पे भी ऊपर में दोस्तों पिन कर दिए हैं। ठीक है, तो वहां से इस एप्लीकेशन को लोड करके जाएंगे पेड कोर्स में, ये सिलेक्शन बैच आपको जो है जीविका भर्ती का मिल जाएगा। तो आज ही इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे और आपका बेहतरीन तैयारी दोस्तों जो है होना शुरू हो जाएगा और 100% यहां पे रिजल्ट की गारंटी है, 100% दोस्तों। और हर सब्जेक्ट का तैयारी होगा, जो भी पोस्ट के लिए आप भरे हैं मात्र 249 रुपया में ये कोर्स आप लेके अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। ठीक है, पूरा लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगा, चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यू। ठीक है, जो कि कोई नहीं करा रहा है, डायरेक्ट आपको एमसीक्यू करवा रहा है। तो दोस्तों अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो क्वेश्चन दिमाग में ज्यादा सेट नहीं होगा। ठीक है, इसमें आपको पूरा थ्योरी दोस्तों बता रहे हैं, फिर उसका हम ऑब्जेक्टिव करवाते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए और खुद से आप सॉल्व कर सके। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट दोस्तों डेली करवा रहे हैं, क्यूज मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा इसमें। तो आज ही दोस्तों जो है क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, प्ले स्टोर से जा करके आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, ये लिंक आपको हम दे दिए हैं। चलिए आज हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं सेट नंबर 6 का, आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों सबको पढ़ना है, याद रखना है इस बात को। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था ये बताइए। तो विद्रोह दोस्तों हुआ था 1857 की क्रांति, इसे ही भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। इस क्वेश्चन को पहले आप नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, उसके बाद 1857 की क्रांति की शुरुआत जो होता है याद रखना ये 10 मई को होता है, याद रखेंगे 1857 में शुरुआत होता है। कहां से? मेरठ से इसका शुरुआत होता है।
ये तो बात आप समझ गए। लेकिन इस यानी कि ये जो क्रांति हुआ था इसमें बिहार से कौन इसका नेतृत्व किया था, तो बिहार से वो मेन व्यक्ति था, उसका नाम है दोस्तों याद रखना कौन, तो ये बाबू वीर कुंवर सिंह। आंसर यहां से क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खास करके ये बिहार पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर जगह विशेष पूछे तो ये आरा से, आरा में जगदीशपुर से इन्होंने दोस्तों नेतृत्व किया था। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, अपना बिहार का जो भी एग्जाम होता है मॉडर्न इतिहास में यहां से क्वेश्चन आपका पूछा ही पूछा जाता है, और इतना तोड़ के कोई नहीं बताएगा। हम आपको दोस्तों करवा रहे हैं, आप अच्छे से पढ़िए, 100% सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं पे आपको भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत कब हुआ? बंगाल में स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था पता है? जब बंगाल विभाजन दोस्तों हुआ था, तो उसी समय वहां पे दोस्तों क्या हुआ था, तो दोस्तों जो है बहिष्कार एक शुरू हो गया था, उसी का नाम दोस्तों पड़ा स्वदेशी आंदोलन। इसमें क्या हुआ था पता है, जो स्वदेशी वस्तुएं होता है उसको दोस्तों जो है अपनाना, और जो विदेशी वस्तु था उसको जो है एक तरह से बर्बाद कर देना, नहीं अपनाना, इस टाइप का बात था। ठीक है, ये याद रखना, बंगाल विभाजन के विरोध में ये आंदोलन शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां से 1905, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहां से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला यहां पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछे जरा दिया यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय कांग्रेस, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और इसका यानी कि किसके द्वारा किया गया। दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन यहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, यह हुआ 1885 में। किसने किया, याद रखना ए ओ ह्यूम ने किया। कहां पे किया, मुंबई में किया। एक एक करके याद रखेंगे। पहले अध्यक्ष कौन बने थे, WC बनर्जी बने थे। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बीजेपी जो अभी सरकार में दोस्तों है, बीजेपी की स्थापना अगर आपसे पूछे तो 1980 में हुआ है, ये भी यहां से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, चंपारण दोस्तों सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में, इसका मेन कारण क्या था? मेन कारण क्या था कि दोस्तों जो है राजकुमार शुक्ल को गांधी जी को इनविटेशन करना पड़ा या निमंत्रण देना पड़ा कि आप चंपारण आइए, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। तो याद रखना मेन रीजन जो था तिनकटिया प्रथा। आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। तिनकटिया प्रथा में दोस्तों जो है अंग्रेजों के द्वारा नील की खेती पर दोस्तों जबरन दोस्तों कहा जा रहा था वहां के लोगों को कि 3/20 भाग में हमें नील का खेती चाहिए। याद रखना, इसीलिए वहां पे जो है गांधी जी गए राजकुमार शुक्ल के जो है निमंत्रण पे। और ये निमंत्रण कहां दिया था राजकुमार शुक्ल को, पता है ना, लखनऊ अधिवेशन चल रहा था, लखनऊ अधिवेशन में दोस्तों ये मिला था उनसे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ठीक है, तो ये यहां से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो गांधी जी का पूछा जाएगा क्वेश्चन। एक और लिख लेना कि भारत में गांधी जी का सबसे पहला सफल आंदोलन कौन सा है, तो यही है चंपारण सत्याग्रह, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, क्या यहां पे है, निम्न में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व से जुड़ा हुआ है? एक एक करके समझिए क्वेश्चन को। महात्मा गांधी के नेतृत्व से जुड़ा हुआ है कौन सा आंदोलन, इसमें से राइट आंसर बताएंगे। 5 का जो राइट आंसर होगा, मेन रूप से यहां से जो 5 का राइट आंसर होगा ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। आंसर यहां से क्या होगा दोस्तों, तो ये आपका जो है सी आपका राइट आंसर होगा। सी यहां से याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन यहां से याद रखेंगे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी में होता है, और इसी आंदोलन में गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया जाता है। करो या मरो का नारा दिया जाता है, ये भी दोस्तों यहां से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे खेल और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन यहाँ पे देखेंगे, जो कि आपके सिलेबस में दिया है, और हर पोस्ट वाले को ये पढ़ना है। ठीक है, इग्नोर मत करना, क्वेश्चन आ जाएगा फिर आपको नहीं बनेगा, सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए याद रखना हर पोस्ट वाले को ये पढ़ना है, याद रखेंगे। ओलंपिक खेलों का जो है आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पे होता है, ये बताना। ओलंपिक दोस्तों याद रखना बहुत महत्वपूर्ण आपका जो है ये खेल होता है। ठीक है, बहुत सारे खेलों का इस जो है खेल में जो है आयोजन किया जाता है, और ये प्रत्येक जो है 4 साल पे होता है। कितने साल पे होता है, प्रत्येक 4 साल पे दोस्तों आयोजित होता है। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन नोट कर लेना, ठीक है, कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुआ? आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत अगर आपसे पूछे तो याद रखना 1896 में दोस्तों ये जो है कहां से, एथेंस यूनान से आपका ये हुआ था। कहां से, एथेंस यूनान से हुआ था, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में दोस्तों 2024 में जो ये ओलंपिक हुआ है कहां पर, तो ये पेरिस में हुआ था, याद रखना। और इसमें दोस्तों भारत ने जो पदक जीता, टोटल 6 पदक जीता, जिसमें गोल्ड 0 है। क्वेश्चन आएगा कंफर्म है कि भारत ने 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ उसमें कितना गोल्ड मेडल जीता, तो 0 लड्डू। ठीक है, याद रखना। और दोस्तों जो है 1 जो है याद रखना सिल्वर, और जो है 5 जो है कांस्य मेडल जीता, ये भी आपको याद रखेंगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी, क्रिकेट तो लगभग लोग देखते हैं, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है ये बताइए। सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लेना कि आईसीसी का स्थापना कब है। कॉपी कलम लेके जरूर बैठना, ठीक है। सभी से रिक्वेस्ट करेंगे जो तैयारी में लग गए हैं, मन लगा के यहां से चाहते हैं कि हमको सफलता चाहिए, तो कॉपी कलम लेके बैठना और इस क्लास से कम 25 क्वेश्चन आपके कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। आईसीसी की स्थापना लिख लेना 1909 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1909 ईस्वी में लिख लेना। इसका जो मुख्यालय दोस्तों है कहां पर? तो दुबई में है। कहां पर? दुबई में है, याद रखना। दुबई कहां है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई में है, याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीता? अभी तुरंत आपको हम पूरा डिस्कशन बताएं। अब बताइए, याद हो गया होगा क्या हो जाएगा टोटल? यहां से 6 हो जाएगा। देखें यहां से ये 3 लकीर हम दे रहे हैं, और ये 3 लकीर रामबाण रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन एक आएगा यहां से, ये हो गया जी, क्योंकि ये प्रत्येक 4 साल के बाद होता है, यानी कि 2024 में हुआ था, अब 2028 में होगा, ठीक है। ये हो गया जी, ये हो गया सिल्वर, ये हो गया ब्रॉन्ज। देखिए जी बराबर 0, यानी कि गोल्ड मेडल एक ही देशों जीता है, सॉरी 0 जीता है, ठीक है, और सिल्वर 1 जीता है, और आपको ब्रॉन्ज मेडल जो टोटल 5 जीता है। तो ये आपको यहां से याद रखना डाटा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, फीफा, फीफा का संबंध किस खेल से है ये बताइए। फीफा का संबंध जो है किस खेल से है? 9 का करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, यहां से क्या हो जाएगा। तो फीफा का संबंध तो जानवे करते हैं, क्या हो जाएगा? फुटबॉल से हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है, लिख लेना। फेडरेशन जो है इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका जो है फुल फॉर्म होता है, याद रखना। आंसर ये बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत की राष्ट्रीय खेल हॉकी का जो है सर्वोच्च संगठन कौन सा है? देखिए जिस प्रकार से फुटबॉल के लिए फीफा का गठन हुआ, उसी प्रकार से हॉकी के लिए जो है एक संघ बनाया गया है, उसका क्या नाम है बताइए, क्या हो जाएगा? भारत का यहाँ पे दिया है, देखिए भारत का, इसका राइट आंसर होगा भारतीय हॉकी संघ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, भारतीय हॉकी संघ। यहां से आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल भी क्या है? हॉकी है, याद रखना। अगला यहां पे करंट अफेयर में 2025 में जो है भारत का G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया था ये बताइए। G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? बहुत भव्य रहेगा, ये जोहान्सबर्ग में किया गया था, ये साउथ अफ्रीका में। कहां पर? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में, याद रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन यहां पे है, चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए किसे नामित किया गया? देखिए नोबेल से संबंधित एक क्वेश्चन तो 100% है कि पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहां पे याद रखना सबसे पहले कि दोस्तों जो क्षेत्र में आपको नोबेल दिया है वो सभी आपको याद रखना है। करंट अफेयर में आपको सारा हम पढ़ाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2024 के जो है लिए नामित किया गया किसको? 12 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 12 का करेक्ट आंसर यहां से ये बताइए, तो यहां पे जो हो जाएगा नामित नहीं मिला है दोस्तों, यहां पे किसको? ये कर लीजिए कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो है 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, ठीक है। ये मिल गया ना, ठीक है, मिल गया है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दोस्तों दिया जाता है, ठीक है। तो 24 में जो है 2010 में जो है, यानी कि 10 दिसंबर को 2024 में जो मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में, ये मिला है विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रूबकुन, ये दोनों व्यक्ति को मिला है। आंसर क्या हो जाएगा? ये डी आपका होगा, ए एंड बी दोनों यहां से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पे, भारत सरकार ने 2025 में किस नई योजना को लॉन्च किया है? इस ऑप्शन में से आपको बताना है, याद रखना। और योजना तो दोस्तों रामबाण है, ठीक है। इस योजना का नाम है स्वच्छ भारत मिशन। आंसर ये सी हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन की जो पहला टर्म की शुरुआत हुआ था वो हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर को हुआ था 2014 में, याद रखना, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2025 में किस देश ने चंद्रयान 4 जो है मिशन में भारत के सहयोग होने की घोषणा किया है? देखिए चंद्रयान 4 जो है अब दोस्तों लॉन्च करने की तैयारी भारत कर रहा है, ठीक है। चंद्रयान 4 जो लॉन्च करने की तैयारी है, याद रखना 2027 से 28 तक में दोस्तों ये मिशन का जो है एक तरह से लॉन्च करने की दोस्तों जो है मन बना लिया है भारत ने। और इसमें जो सहयोग कर रहा है दोस्तों देश, वो देश का नाम है जापान। आंसर क्या हो जाएगा? ये सी आपका राइट आंसर होगा। तो जापान यहां से आपको अच्छे से याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे क्या पूछे दिए यहाँ पे कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने हर घर तिरंगा अभियान दोस्तों यहाँ पे जो है ये दोस्तों अनिवार्य कर दिया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। इस ऑप्शन के अनुसार इसका जो राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। याद रखना ये जो है पूरा देश का मामला है, लेकिन अनिवार्य जो कर दिया है दोस्तों ये आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उधर आपका सिक्किम भी है दोस्तों कर दिया है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे बिहार सामान्य ज्ञान से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन, बिहार की राजधानी क्या है? तो ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया, बोलेंगे हल्का है लेकिन पूछा गया क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। और पटना दोस्तों जो है बसा हुआ है, याद रखना, गंगा नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे? गंगा नदी किनारे, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। पटना गंगा नदी के किनारे दोस्तों जो है 99 किलोमीटर बसा हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय दोस्तों जो है ये कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना ये नालंदा विश्वविद्यालय, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या है दिया यहाँ पे कि बिहार का राजकीय जो है पक्षी क्या है? बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो क्या हो जाएगा? गोरैया हो जाएगा, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। तो गोरैया यहाँ से याद रखना बिहार का जो है राजकीय पक्षी घोषित किया गया, याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि बिहार में जो है कितने जिला है? तो बिहार में तो जानबे करते सभी लोग 38 जिला है, आंसर यहाँ से जो है बी आपका राइट आंसर होगा। और एक क्वेश्चन लिख लेना सभी लोग, 38वां जिला बिहार का अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? अरवल हो जाएगा, अरवल हो जाएगा। और ये जहानाबाद से अलग हुआ, ये भी लिख लेना, जहानाबाद से अलग हुआ है, ये भी लिख लेना। और पूछे कब अलग हुआ? तो 2001 में दोस्तों हुआ है। 2000 ईस्वी में जो झारखंड अलग हुआ है बिहार से, लेकिन 2001 में जो है अरवल भी अलग हो गया, किससे? जहानाबाद जिला से, याद रखना, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि बिहार का प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला किसके लिए जाना जाता है? इस ऑप्शन में बताना है, ठीक है। इस ऑप्शन में बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा दीवार चित्रकला, बहुत इंपॉर्टेंट। देखते होंगे दोस्तों दीवार पे छापा हुआ रहता है, पटना स्टेशन पे भी अगर उतर जाएंगे तो पटना स्टेशन देखिएगा ऊपर में दोस्तों बोर्ड में पूरा छापा हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? ये दीवार चित्रकला, आंसर ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, बी आपको याद रखना। अगला यहाँ पे है बिहार की सबसे लंबी नदी, क्या हो जाएगा? बिहार की सबसे लंबी नदी, तो ये हो जाएगा गंगा नदी। अब बोलेंगे सर गंगा नदी की लंबाई कितना है? तो याद रखना ये 445 किलोमीटर है, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। बिहार के जो है टोटल गंगा नदी पे बसा हुआ जिला जो है वो 12 जिला बसा हुआ है। कितना जिला बसा हुआ है? टोटल 12 जिला गंगा नदी पे बसा हुआ है। एक प्रकार से समझिए बीचों बीच काट देता है, यानी कि गंगा नदी। आंसर ये क्या हो जाएगा? बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्या यहाँ पे है, बिहार में छठ पूजा का मुख्य दिन दोस्तों जो है यह किस तिथि को मनाया जाता है? ये आपको हिंदी कैलेंडर के अनुसार बताना है। 22 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? जब 22 का ये होता है आपको कार्तिक शुक्ल दोस्तों यहाँ पे षष्ठी होता है, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ये आपको याद रखना। बिहार का दोस्तों समझिए कि हार्ट बीट है ये, बिहार के हर हृदय में दोस्तों ये बसा हुआ, बिहार वासियों के हर हृदय में। आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, छठ पूजा में देवता सूर्य की जो है पूजा की जाती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। बिहार का पहला रेलवे स्टेशन ये तो आपको बताए हैं, क्या हो जाएगा? पटना जो हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन दोस्तों कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये बताइए। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो मानी जाती है 5वीं सदी में, ठीक है, 5वीं सदी में ये कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा, किसके द्वारा? कुमार गुप्त, यहां से याद रखना कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा ये हो जाएगा। और याद रखना इंपॉर्टेंट है, आंसर ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसको नष्ट को किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। बिहार का जो है राजकीय पशु क्या है? बिहार का राजकीय पशु दोस्तों यहाँ पे क्या है? तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये बैल हो जाएगा, आंसर ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है केंद्र और राज्य की योजनाएं। अब यहाँ पे देखेंगे केंद्र और राज्य की योजना देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि ये भी दोस्तों एक पार्ट ऑफ योजना का दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए प्रधानमंत्री आवास यानी कि PMY का मुख्य उद्देश्य क्या है? 26 का राइट आंसर बताइए। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा, सस्ता आवास, आंसर ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर ये क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से दोस्तों याद रखना, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है, दिया यहाँ पे कि बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना का प्रमुख हिस्सा दोस्तों क्या है? देखिए 7 निश्चय तो आप घोर के पी जाना, ठीक है, आपको हम पढ़ाएंगे बैच में, ठीक है, एक बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ाएंगे पूरा। पहले 7 को पढ़ाएंगे बढ़िया से, 7 पे आधारित फिर MCQ करवा देंगे। सोचिए अगर इस कदर आप पढ़ लेते तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं? छूटेगा जी। कहीं पे आप हैं, कुछ भी कर रहे हैं, गृहिणी है, कुछ भी कर रहे हैं, समय नहीं भी मिल रहा है, आप इस बैच को लेके देखिए। ये सिलेक्शन बैच आपका जीवन बदलने वाला है, क्योंकि मैं उसी तरह से पढ़ाने वाला हूं जिस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और एक एक करके पढ़ाएंगे, और एक एक करके जब पढ़ाएंगे ना तो आपको रटा जाएगा। ये भी वादा करते हैं, सब चीज रटा देंगे, टेंशन आप लोगों को ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आप बैच से जुड़ जाइए जो नहीं जुड़े हैं अभी तक। 7 निश्चय योजना का प्रमुख हिस्सा ये बताना है यहाँ पे कौन सा है? तो 27 का जो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा दोस्तों ये बी हो जाएगा, हर घर नल का जल, ठीक है। ये आपको याद रखना शब्द को, हर घर नल नहीं, हर घर नल का जल हो जाएगा, आंसर ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बी यहाँ से इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है
केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत क्या प्रदान किया जाता है? उज्ज्वला योजना दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है? एलपीजी कनेक्शन के लिए। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? तो मुफ्त एलपीजी कनेक्शन, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्या है, बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ कौन ले सकता है? तो जब ये कन्या दोस्तों दिख रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे लड़का नहीं होगा, सभी छात्र भी नहीं होगा, केवल गरीब परिवार से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे कन्या है तो कन्या ही कौन होती है? लड़की होती है। आंसर यहाँ से क्या होगा? ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्या है, बिहार सरकार की मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए सॉरी, केंद्र सरकार का मुद्रा योजना का उद्देश्य जो होता है ये आपका क्या हो जाएगा? ये जो चलाएगा किसके लिए? तो छोटे व्यापारियों के लिए ऋण की सुविधा इसके तहत मिलेगा। आंसर ये बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार में जीविका परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? बिहार में जीविका परियोजना का मुख्य लक्ष्य दोस्तों जो है ये क्या है? तो ये हो जाएगा ग्रामीण महिलाओं को दोस्तों, जब महिलाओं का सशक्तिकरण हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ए आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ए आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते क्या यहाँ पे है कि आयुष्मान भारत योजना क्या है? आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने रुपया का स्वास्थ्य बीमा दोस्तों किया जाता है? ये बताइए। आयुष्मान भारत योजना में कितना रुपया का दोस्तों जो है स्वास्थ्य के एक प्रकार से बीमा होता है हर आदमी का? क्या हो जाएगा? तो याद रखना ये प्रति वर्ष 5 लाख रुपया तक होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यहां से सभी लोगों को रट लेना है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या है, बिहार सरकार की हर घर बिजली योजना दोस्तों कब शुरू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है, हर घर बिजली योजना बिहार सरकार के द्वारा ये दोस्तों शुरुआत हुआ, ये 2016 में हुआ। आंसर ये क्या हो जाएगा? तो ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो ये योजना जितने भी बिहार सरकार का है ये अच्छे से याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा और एक एक करके हम आपको सिलेबस जो आप पढ़ाएंगे उसमें आपको सारा चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके यहाँ से 2016 में हो जाएगा। आगे बढ़ते क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन दोस्तों कि केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया दोस्तों, यहाँ पे डिजिटल का मतलब क्या होता है? डिजिटलीकरण। ठीक है, लेकिन भारत के पास बहुत कम डिजिटलीकरण है, लेकिन यूपीआई के क्षेत्र में दोस्तों जो है भारत ने बहुत तरक्की किया है। यूपीआई में दोस्तों भारत ने बहुत ज्यादा तरक्की किया है, मतलब ऑनलाइन पेमेंट के मामले में। बाकी तो देख लीजिए यहाँ पे फेसबुक, इंस्टा हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, सब तो विदेशी का है। ठीक है, ये सब भी दोस्तों इंडिया को ध्यान देना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा डिजिटल इंडिया में? यहाँ से तो डिजिटल साक्षरता हो जाएगा और कनेक्टिविटी हो जाएगा। कनेक्टिविटी कहाँ पे है? लोग तो आपको जो है अभी देखते होंगे ट्विटर पे है, फेसबुक पे है, फलना चिलना। आंसर यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, बिहार की यहाँ पे मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना के तहत जो है कितनी पेंशन दी जाती है? देखिए पहले दोस्तों कम दिया जाता था, लेकिन अभी क्या किया, इसे बढ़ा दिया गया। अभी क्या किया गया? इसे बढ़ा दिया गया है। पहले दोस्तों जो है 400 रुपया मासिक दिया जाता था, लेकिन अब 1100 रुपया दोस्तों दिया जा रहा था। इसका राइट आंसर अभी 1100 याद रखना। आंसर ये क्या हो जाएगा? डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग, और मैथ और रीजनिंग के लिए दोस्तों आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। कहीं पे आप हैं आपको नहीं आता है, आप कॉपी कलम लेके मेरे साथ बैठिएगा, जैसे जैसे आपको हम बोलेंगे वैसे वैसे करना है। एक बेसिक तरीका से सब कुछ आपको यहाँ पे हम सिखा देंगे। ठीक है, जो जो सिलेबस में दिया सब रटा देंगे। ठीक है, बस आपको तैयार रहना है, मेहनत करना है, मेरे साथ कदम से कदम मिला के बस चलना है। ठीक है, आप कहीं भी हैं छोड़ दिए हैं पढ़ाई, पता है इसमें बहुत ज्यादा दोस्तों जो है पढ़ाई छोड़ दिए हैं, वो भी इस फॉर्म को डाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा मेहनत करिए दोस्तों। ठीक है, लाइव में आप उपस्थित नहीं भी हो पाते हैं तो आप रिकॉर्डेड वीडियो भी जरूर देखिए, लेकिन क्लास को मिस मत करिएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टे, यानी कि अनुपात है तो हम लोग इसको 5/7 दोस्तों लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है? बराबर है, बराबर यहाँ पे x बटे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। देखिए 7 पंचे यहाँ से 35 और 5 5 यहाँ से कितना हो जाएगा? 25, यानी कि x बराबर कितना हो गया? कोना कोनी गुना कर दिए, x बराबर 25 निकल गया। आंसर क्या हो गया? ये ए आपका यहाँ से राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? दिया दोस्तों कि एक वस्तु को क्रय कि 20% लाभ पर 600 रुपया में बेचा गया तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य यहाँ पे क्या होगा? तो अगर डायरेक्ट यहाँ पे निकालेंगे तो ये x गुना क्या करेंगे? 120 पे बेचा है, x अगर क्रय मूल्य है तो इसको 120 पे बेचा है और बट्टे में क्या हो जाएगा? 100, और बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? तो 600 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 12 पंचे कितना हो गया? 60, यानी कि कोना कोनी गुना करिए, x बराबर कितना निकल गया? 500 निकल गया ना, 500, यानी कि इसका जो क्रय मूल्य निकलेगा ये 500 निकल जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका यहाँ से राइट आंसर। इसका दूसरा विधि से भी बना सकते हैं, आपको एक एक चीज समझाएंगे। ठीक है, दूसरा विधि क्या है? जैसे आपको क्रय मूल्य यहाँ पे मांग रहे थे, क्या हो जाएगा? सीपी गुना यानी एसपी गुना एनएसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य गुना यहाँ से आप डायरेक्ट कर लेंगे, क्या आता है? 100, और बट्टे में क्या होता है? जो हानि रहेगा तो 100 में से घटाएंगे, लाभ रहेगा तो 100 में से यहाँ जो है क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो लाभ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? बट्टे में
में 120 हो जाएगा। ठीक है, 100 में जोड़ दिए 20 तो 120, 12 5 60, 5 500 हो गया ना। आंसर क्या निकल गया? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे है कि 15% छूट के बाद एक वस्तु इतना रुपया दोस्तों है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य क्या होता है? आप दुकान पे जाते होंगे कहीं कहीं पे, तो कोनो दुकान में लिखा रहता है फिक्स प्राइस, पहले बारे में देखते होंगे बोर्ड पे लिखा रहता है फिक्स प्राइस, और जब अंदर जाएंगे तो उस पर लिखा रहता है कि इस पे अभी डिस्काउंट चल रहा है कितना प्रतिशत का, तब 15% का। वो सामान कितना दोस्तों यहाँ पे है? ये सामान दोस्तों यहाँ पे जो 15% का जब छूट दिया तब ये 850 में बिका। इट्स मीन आपका जो अंकित मूल्य इससे ज्यादा होगा। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य हम लोग दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं एक्स पे ये 15% का अगर छूट दिया है तो इसका मतलब है बेचा है कितना में? तो ये 85% पे। आप ही बताइए, कोई सामान आप ऐसा आप रखे हैं जो आप, हाँ देखिए कोई भी चीज का मूल्य क्या होता है, कोई भी चीज क्या होता है 100% में होता है। 100% जब हुआ है तो आप जब कोई वस्तु का दाम 100% है तो उसमें बोल रहे हैं कि हम 20% का छूट दे देंगे। किसी को आप अगर 20% का छूट देंगे तो इसका मतलब है कि उसको कितना रुपया देना पड़ेगा? 80% का देना पड़ेगा, 80% देना पड़ेगा। यही क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्या कर लिए, यहाँ पे अंकित एक्स मान लिए और 25% का जब छूट दिया तो इसका मतलब 85% पे उन्होंने बेच दिया सामान को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 85 हो जाएगा, 100 में से 15 घट गया, बट्टे में 100 हो जाएगा और बराबरी में यहाँ से क्या हो जाएगा? 850 हो गया। 85 और 85 यहाँ से कट गया, 85 ध्यान आपका यहाँ से 850 और ये कोना कोनी गुना करेंगे, एक्स बराबर कितना निकल जाएगा दोस्तों? 1000 आपको यहाँ से निकल जाएगा। क्या निकलेगा? ये अंकित मूल्य कितना था इसका? 1000 रुपया। आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे दो संख्याओं का लसा और मौसा क्रमशः 12 और 144 है, यदि एक संख्या 36 है दूसरी क्या होगा? आपको ये सारा बेसिक सवाल आपको बताएंगे और बहुत बेहतरीन तरीका से। सेकेंड नंबर बराबर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ से एलसीएम गुना एचसीएफ बटे पहली संख्या हो जाएगा ना। एलसीएम कितना है? 12 है और मौसा कितना है? 144 है। ठीक है, और बट्टे में क्या हो जाएगा? पहली संख्या 36 दिया, 36 दे दीजिए। 36 चौके होता है दोस्तों क्या? तब 36 चौके होता है 144, 12 चौके 48, यानी कि दूसरा संख्या है वो आपको 48 है। मतलब 36 और 48 का जो आपको निकलेगा लॉस जो निकलेगा दोस्तों, यहाँ से क्या निकलेगा? ये देखिए यहाँ पे उल्टा है दोस्तों, यहाँ पे क्रमशः यहाँ पे नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ मौसा होना चाहिए क्योंकि मौसा जो है कम होगा और लॉस ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है, यहाँ पे लसा ज्यादा होगा, तो यानी कि लसा जो निकालेंगे 36 और 48 का तो निकलेगा 144 और मौसा निकलेगा 12। क्या निकलेगा दूसरी संख्या? 48। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि एक ट्रेन जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, वह 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? टी बराबर निकालना है। टी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल, कुल दूरी बटे चाल। तो कुल दूरी कितना है? 180 है और चाल कितना है दोस्तों? यहाँ पे 60 है। 60 3 कितना हो जाएगा? 80, यानी कि 180 यानी कि 3 घंटा इसको लगेगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि 3x + 5 बराबर 20 है, x बराबर कितना निकलेगा? देखिए 3x बराबर कितना हो जाएगा? 5 इधर से घटेगा, 20 में से कितना? 15, और ये 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15। एक्स बराबर कितना निकल गया? ये आपको 5 निकल गया। आंसर क्या हो गया? ए आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि एक आयत की लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, चौड़ाई जो है 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? एरिया कितना होगा? ठीक है, कैसे निकालेंगे? आयत का जो एरिया बराबर फार्मूला होता है दोस्तों क्या होता है? तो ये आयत का सिग्नल है, यहाँ पे देख सकते हैं आयत का यहाँ पे चित्र बनाया है। एरिया बराबर जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितना दिया? 12 दिया है, चौड़ाई कितना है? 8 है। 12 8 कितना हो गया? 96। यहाँ पे जो है वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, याद रखना, क्योंकि एरिया मांगा जा रहा है। क्या हो जाएगा? 96। आंसर ये ए आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्या है 72 का 25% कितना होगा? सीधा निकालेंगे। क्या करेंगे? 72 गुना यहाँ से 25 बट्टे 100 हो जाएगा प्रतिशत का, बट्टे में 25 चौके कितना हो गया? 100, और यहाँ से काटेंगे 4 × 4 4 × 32 यानी कि 18। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों रीजनिंग का यहाँ पे सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सब सवाल यहाँ पे दोस्तों है। ठीक है, देखिए दिया क्या है, सी को एफ लिख रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? यहाँ पे सी को एफ लिखा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो सी को जब एफ लिखेगा दोस्तों तो ये कितना का मतलब डिफरेंस हो रहा है? सी का मान होता है 3 और एफ का मान होता है कितना? 6 होता है। यानी कि 3 का डिफरेंस। ए को यहाँ पे क्या लिख रहा है? ए को यहाँ पे डी लिख रहा है। ए का 1 और डी का 4, 3 का डिफरेंस। उसके बाद देखिए टी को दोस्तों डब्लू लिख रहा है। ठीक है, तो टी को यहाँ से जगह डब्लू लिख रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? टी के बाद क्या होता है? यू भी डब्लू, मतलब 3 का डिफरेंस यहाँ पे है, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस कर दीजिए। डी में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका दोस्तों? यानी कि 7 7 नंबर पे आता है
जी, ठीक है। ओ में 3 जोड़िए, ओ में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 में आता है आर, ठीक है। उसके बाद जी का होता है 7, 7 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा जे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 7 3 10 जे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जी आर जे निकल जाएगा, जी आर जे निकल जाएगा। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये सही कर लेंगे यहाँ पे आई की जगह पे ऑप्शन ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। ए यहाँ से इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 3 बढ़ाते चला गया, आपको भी बढ़ाते चले जाना है। अगला देखिए 2 4 8 16 डैश, देखिए 2 में 2 जोड़ा कितना हो गया 4, ठीक है। 4 में 4 जोड़ा 8, 8 में 208 जोड़ा कितना हो गया 16, 16 में 32, 16 16 जोड़ेंगे। देखिए जो यहाँ पे वही जोड़ा है ना, 4 4 ये जोड़ा है, 8 8 ये जोड़ा है, 16 16 16 ये जोड़ा है, ये क्या हो जाएगा 32। आंसर यहाँ से क्या निकल जाएगा सी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी यहाँ से यानी कि प्रत्येक संख्या को क्या किया है दुगुना कर दिया है सीधा सीधा पिछली वाला संख्या में। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब देखिए क्या होता है, तो आप जितना इसमें प्रैक्टिस करेंगे ना तो उतना ज़्यादा आपको नॉलेज गेन होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको रीजनिंग क्लास में आपको करवाएंगे, ज़्यादा आपको जो है मैक्सिमम चीज़ रिपीट हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा 32 निकल जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों है पेंसिल यहाँ पे अनुपात राइट है क्या नाइफ का बराबर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पेंसिल से क्या करते हैं राइटिंग करते हैं लिखते हैं, उसी प्रकार से नाइफ से क्या करते हैं कटिंग करते हैं कट करते हैं, यानी कि कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाइफ मतलब छुरी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है समूह से भिन्न है, इन समूह से बताइए कौन सा भिन्न है। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये सभी क्या है नदी है और ये हिमालय क्या है पर्वत पहाड़ है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी लोग एक कमेंट में जरूर बनाना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए एक यहाँ पे परिवार ए और ए जो है बी का भाई है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ए जो है बी का क्या है भाई है, बी का भाई है दोस्तों यहाँ पे ए भाई है मतलब पुरुष है, पुरुष को हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे, ठीक है। अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है। सी जो है ए की माँ है, ये सी जो है ये ए की क्या है माँ है, मतलब ये स्त्री है, क्लियर कर दिया है। डी जो है बी का पिता है, डी जो है बी का यहाँ से पिता है। जब ये दोनों दोस्तों भाई है, जब ये दोनों भाई है दोस्तों यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि दोनों ये पति पत्नी होगा तभी तो भाई है, यानी कि ये प्लस हो गया यहाँ से और यहाँ पे अब निकल गया। अब क्या कर रहा है ए का डी से क्या संबंध है, से संबंध यहाँ पे इसका संबंध बताना है इसके सापेक्ष में, तो यानी कि ए का कौन लगेगा डी पिताजी लगेगा, ठीक है। अगर बी का पिता है तो इसका मतलब है ए का पिता भी है। आंसर क्या हो जाएगा ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दिया है कि 1 जनवरी 2025 को बुधवार है तो 31 जनवरी को क्या होगा। आप ही बताइए 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच कितना दिन आएगा, 30 दिन का डिफरेंस आएगा, ठीक है। 30 में क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, 7 चौके कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। बचा कितना शेष दोस्तों यहाँ से, तो शेष को लिखना है, शेष जो बता आपको यहाँ से 2 बचा, ठीक है। अब ये 2 जो बचा ये आप बुध में 2 जोड़ दीजिए, तो करिए उंगलिये पे बुध के बाद क्या होगा बृहस्पतिवार फिर शुक्रवार, यानी कि शुक्रवार यहां से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, डी याद रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कौन सा शब्द जो है स्कूल का सही उल्टा है, तो उन्हें उल्टाया हुआ ये शब्द है, एल से शुरुआत करिए LOOHSHCS हो जाएगा। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी इसमें भी आप कंफ्यूजन कर जाते हैं गलत करने के यानी कि हड़बड़ाने के चक्कर में, तो इन सभी को आप कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है आपको बदल के अर्थ यानी कि इसका जो है वैल्यू आपको निकालना है। देखिए गुन्ना के जगह पे क्या है, गुन्ना के जगह पे प्लस है 15, यहाँ से प्लस कर लीजिए 30, ठीक है। प्लस के जगह पे क्या है, प्लस का मतलब है यहाँ पे दोस्तों क्या भागा, तो यहाँ पे दे देंगे भागा 5। भागा के जगह पे क्या है, भागा के जगह पे यहाँ पे माइनस है, माइनस कर देंगे 2। अब यहाँ पे कर दीजिए पहले का करो फिर करो भागा सकल गुना जोड़ घटावा, यही होता है ना बोर्ड मास रूल। तो यहाँ पे कर दीजिए, देखिए यहाँ पे 15 + 30 और यहाँ पे जो भागा है तो मतलब गुना में बदलेंगे तो क्या होगा 1/5 हो जाएगा और -2 हो गया, ठीक है। अब 5 से काटिए, 5 छके 30 हो गया और यहाँ पे प्लस है 15 छो कितना हो गया 15 छो 21 हो गया, 21 माइनस यहाँ से 2 हो जाएगा, बचेगा कितना 19। राइट आंसर क्या हो गया 19। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। और कोई नहीं इतना दोस्तों डीप लेवल से समझाएगा, आपको हम बोल रहे हैं आप अच्छे से समझिए, आप इस बैच से जुड़िए, आपको बेहतरीन तरीका से सब चीज़ समझ में आ जाएगा। कहीं भी आप पढ़ाई छोड़ भी दिए है ना फिर भी आपको समझ में आएगा। और एक तरह से हम एक इतना अंदर आपके दोस्तों जुनून भर देंगे ना कि आपको जो है मजबूर हो जाएंगे कि पढ़ना है, मुझे सर्विस लेना है। आजकल का दुनिया जानवे करते हैं, अब जब तक आप अपने पैर पे खड़ा नहीं होते हैं कोई पूछने वाला नहीं रहता है। होगा कोई केस में जो नहीं भी कमा रहे तो बहुत अच्छा है उसका, लेकिन सब चाहता है कि अपने पैर पे खड़ा हो जाए, पैसा कुछ कमाए, अपना रुतबा अलग रहे, ये होता है।
ये है, ये मौका है दिया है आपको दोस्तों जो है बिहार सरकार ने, तो इस मौका का फायदा उठाइए और बेहतरीन तरीका से तैयारी करिए, मन लगा के तैयारी करिए। ये नहीं घिसी पीटी तैयारी चल रहा है, इसमें लग जाइए, 2 महीना डूब जाइए, बस यही बोलेंगे। ठीक है, देखिए यदि राम का स्थान ऊपर से 10वां है, ठीक है, नीचे से 31वां है, तो कुल कितने यहाँ पे छात्र है, कुल कितने छात्र होगा। जब ऊपर नीचे की बात आ जाए ना, सीधा सीधा क्या करना, दोनों को जोड़ देना है। 10 और प्लस क्या करेंगे 31 और माइनस यहाँ पे कर लेना 1, टोटल जोड़ के। तो यहाँ पे 10 और 31 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 41, 41 माइनस 1 करेंगे तो टोटल ये आपका 44 हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये आपका 40 होगा, आंसर यहाँ से 40 निकल जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि ए यानी कि अगला पद श्रृंखला को पूरा करिए। देखिए ए डी दिया है, ए डी का डिफरेंस 3 का डिफरेंस, बी ई बी का ई का डिफरेंस 3 का डिफरेंस, यानी कि 2 में जो है और 2 है बी और ई 5 है। इसी प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ये डी में जो है आप क्या करेंगे तो 3 जोड़िए, डी में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा जी हो जाएगा, और ई में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ई में जो 3 जोड़ेंगे तो आपको एच हो जाएगा, एच यानी कि जी एच। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से क्या हो गया राइट आंसर हो गया ना, बी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर से है। ये कंप्यूटर दोस्तों जो है ये सभी लोग ध्यान रखना, देखिए इसमें कुछ नहीं है, ये वैकेंसी में आपको जो कुछ नहीं करना है, आप अगर अच्छे से सिलेबस अगर पढ़ लिए, सिलेबस अगर जान गए ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम निकालने से, बस आपको सिलेबस जानना है। और ये देखिए कॉमन है, ये कंप्यूटर जो है हर किसी को पढ़ना है, 7 पोस्ट वाला को 10 नंबर का कंप्यूटर पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, देखिए कंप्यूटर में क्या है, एमएस एक्सेल में सम जो है ये फंक्शन किसके लिए उपयोग होता है, ये क्वेश्चन शायद पहले भी हम बताए हैं। 34 का राइट आंसर क्या होगा ये बताइए, 34 का यहाँ से जो करेक्ट आंसर होगा ये जोड़ने के लिए, आंसर यहाँ से बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखने से ही लग रहा है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो क्या हो जाएगा बताइए कि कौन सा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो नहीं है तो ये आपका कौन सा होगा, देखेंगे, देखिए विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, एमएक्स, देखिए एमएस वर्ड भी हो गया, उसके बाद यहाँ पे जो दिया है यू दिया है उबुंटू, ये आपका यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा डी आपका दोस्तों यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे है इंटरनेट पर जो है वेबसाइट का पता क्या, देखिए वेबसाइट का पता क्या कहलाता है, वेबसाइट का पता जो लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो यूआरएल दोस्तों होता है, यूआरएल। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। यूआरएल का फुल फॉर्म सभी लोग लिख लेना जो है कॉपी में। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राम का पूर्ण रूप क्या होगा, सॉरी रेम का पूर्ण रूप, ये कंप्यूटर के सापेक्ष में इसलिए रेम होगा यहाँ पे, RAM, रेम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑप्शन नंबर बी में, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, एक अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी मेमोरी क्या होता है, रोम होता है, जो कि ओनली रीड कर सकते हैं, ओनली रीड मतलब रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, कौन सा यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस है, कौन सा यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस है ये बताना है, तो ये हो जाएगा हार्ड डिस्क। देखते होंगे लगाते हैं लैपटॉप में चाहे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगाते हैं अलग से। ठीक है, आगे यहाँ पे है CTRL+S जो है, CTRL+S जो है शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो इसका जो प्रयोग करते हैं फाइल को सेव करने के लिए। आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, और ये सब आपको पढ़ना है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। HTML का उपयोग किसके लिए किया जाता है, HTML का उपयोग किसके लिए किया जाता है, 60 का राइट आंसर बताइए। तो 60 का जो हो जाएगा ये वेब पेज डिजाइन के लिए, आंसर ये बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेब पेज डिजाइन के लिए। HTML का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। कंप्यूटर में आपको जो है कम से कम जो है फुल फॉर्म जो याद रखना है, कम से कम 150 फुल फॉर्म का एक लिस्ट देंगे, उसे आप रट जाना, और जो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा। डायरेक्ट बोल रहे हैं, डायरेक्ट आपको रहेगा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कौन सा यहाँ पे वायरस नहीं है, कौन सा यहाँ पे वायरस नहीं है। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये नोटपैड एक वायरस का नाम यहाँ पे दोस्तों नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे दिया दोस्तों यहाँ पे कि www का पूर्ण रूप क्या होगा। देखिए www का यहाँ पे पूरा रूप जो है ये क्या होगा ये बताना है। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, इसका जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा यहाँ से, वर्ल्ड वाइड वेब। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे दिया दोस्तों की MS वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, MS वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग करते हैं,
कौन सा शॉर्टकट का उपयोग करते हैं ये बताना है। ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से CTRL प्लस बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी आपको यहाँ से याद रखना है। आगे यहाँ पे दोस्तों है सब्जेक्ट नॉलेज। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना याद रखना। बिहार जीविका सब्जेक्ट नॉलेज है। बिहार जीविका परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताइए। मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको जो है पहला चैप्टर से निकल गया होगा। पहला चैप्टर जो आपको हम पढ़ाए हैं एप्लीकेशन पे, एप्स में, पेड बैच में, एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं छूटेगा। ठीक है, सारा चीज आपको हम पढ़ाएं थ्योरी में और आपको ऑब्जेक्टिव में भी, और यहाँ पे आप बनाइए, देखिएगा सब बन जाएगा। ठीक है, क्या है उद्देश्य बताइए सभी लोग, क्या हो जाएगा ये, और बी हो जाएगा। और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि दोस्तों जो है ये आपको बन रहा है कि नहीं, क्योंकि आपको कल जो है पढ़ा दिए हैं तो ये बनना चाहिए 100%, क्योंकि थ्योरी प्लस MCQ दोनों हम करवाते हैं ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से डील कर सके। और डील करना, क्वेश्चन को जान गए मतलब आप एग्जाम पास कर जाएंगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों है कि बिहार जीविका परियोजना किसके द्वारा संचालित होता है। पढ़ाएं ये सभी, बिहार जीविका परियोजना किसके द्वारा संचालित होता है ये बताना है। तो क्या हो जाएगा, इसी के लिए एक आयोग बना हुआ है ना, इसका नाम क्या है, बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति, BRLPS। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखें दोस्तों, यहाँ पे क्या है, बिहार जीविका में स्वयं सहायता समूह दोस्तों यहाँ पे SHG जो है मुख्य कार्य क्या है ये भी पढ़ाएं। क्या हो जाएगा यहाँ से, SHG का फुल फॉर्म क्या होता है बताएं सभी को, क्या होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। ये फुल फॉर्म याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर होगा यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से बी आपका यहाँ से जो है करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से याद रखना। ठीक है, आज यहाँ पे दोस्तों इतना ही दोस्तों जो है 8 यानी क्वेश्चन बना है। ठीक है, टोटल यहाँ पे 66 प्रश्नों का यहाँ पे जो है क्लास हुआ है। कैसा लगा क्लास सभी लोग कमेंट करके हमें जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि आपका दोस्तों जो है आपका कमेंट, क्या क्या आप सोचते हैं, किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं, कैसा लग रहा है क्लास, ये सब जब कमेंट करते हैं तो एक मोटिवेशन आता है और एक बेहतरीन तरीका से फिर आपको हम जो है वो क्लास करवाते हैं। ठीक है, और ध्यान रखेंगे दोस्तों, अभी तक जो है दोस्तों जो बिहार जीविका भर्ती से दोस्तों जो है नहीं जुड़े हैं, बैच से नहीं जुड़े हैं, इस बैच से जुड़ जाइए। ये समझिए कि आपकी सफलता की एक रामबाण रास्ता है दोस्तों, यहाँ पे रामबाण रास्ता। ठीक है, क्योंकि इस तरह इतना मेहनत करके सब्जेक्ट प्लस थ्योरी प्लस हर चीज को दोस्तों मेंटेन करके कोई नहीं चल रहा है। हम आपको सारा चीज यहाँ पे कर रहे हैं और ये 21 तारीख से शुरुआत हो चुका है क्लास का। आज ही क्लास को आप परचेस कर लीजिए। 249 ओनली दोस्तों प्राइस यहाँ पे है, ऑफर दोस्तों सीमित समय के लिए है, ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सारा चीज आपको मिलेगा, लाइव क्लास, रिकॉर्ड क्लास, चैप्टर वाइज मिल जाएगा, या जो है थ्योरी प्लस MCQ मिलेगा। हर चीज का चैप्टर पढ़ाएंगे हम और उसका थ्योरी पढ़ाएंगे और उसके नीचे आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर आपका इंपॉर्टेंट नोट्स हो गया, फिर प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है, ये सारा चीज आपको मिलेगा। 100% सफलता। और बोलेंगे सर कैसे मिलेगा, तो ये बैच आपको मिलेगा। तो ये एप्लीकेशन यहाँ पे जो देख रहे हैं सेम लोगों के साथ आपको दोस्तों कहाँ मिलेगा, ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो बीनू एजुकेशन पॉइंट, या दोस्तों जो है इसका लिंक हम आपको दे दिए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो वहां से भी आप दोस्तों इस बैच से जुड़ सकते हैं, उसको डाउनलोड करके साइन अप करके फिर उसमें जो है पेड कोर्स में जाएंगे, बैच आएगा, बाय नाउ करके आप जो है ये क्लास से जुड़ जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैच है। जिसको भी सपना दोस्तों है कि जीविका में भर्ती में इस बार नौकरी लेना है, इस बैच से आप जुड़ के देखिए, सपना जरूर पूरा होगा। 100% हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग आज ही इस बैच से जुड़ जाएंगे। तो चलिए सो, और सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना और लाइक सभी लोग कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए सो, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।